हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रीडिंग में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ मैच ना करें या पूरा रीडिंग भी मैच करे, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना है इस वीडियो को और कमेंट करना है 1111, ताकि जो भी मुसीबतें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो जल्दी से आपको छोड़कर जाएं और पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिविटी होती है ना आपकी लाइफ में, आप कितनी भी रेमेडीज़ करें, कितनी भी कोशिशें करें, आपका कुछ भी काम बनता ही नहीं है। आपने भी देखा होगा कि कितना करते हो आप, जो भी कहता है सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास बहुत ज़्यादा है, तो काम बनते नहीं हैं, फिर देर लग जाती है। ऐसा नहीं कि बनते ही नहीं है, बनते तो है लेकिन देर लग जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी हट जाए, सो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ आने वाले दिनों में कुछ लव स्पेल्स जो आप खुद कर सकते हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, या ऐसी कुछ रेमेडीज़ जिसकी वजह से सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से चली जाए। सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त आपके बारे में। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। Six of Pentacles, Six of Swords, Eight of Pentacles, Judgment, King of Pentacles, Four of Swords। देखिए, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी राशि मैं आपको बता दूं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि नज़र आती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है, और एक्वेरियस, कुंभ राशि। आपके पर्सन की एज 26 नज़र आती है मुझे। इनकी एज 28 हो सकती है, 38 भी हो सकती है। इनकी एज मुझे यहाँ पर 29 नज़र आती है, 27 नज़र आती है। इनकी एज 33, 31, 47 नज़र आती है मुझे। 53 भी एज हो सकती है, 44 हो सकती है। ठीक है, इनके नाम का पहला लेटर जो है, पहला अक्षर इनके नाम का वो एन नज़र आता है, जैसे कि निधि हो सकता है, नितिन हो सकता है, नम्रता हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ इनके नाम का पहला अक्षर जो है वी लेटर से, वैशाली, विक्रम, ऐसा कुछ हो सकता है। या इनके नाम का पहला अक्षर जो है वो मुझे आर लेटर से भी नज़र आते हैं, जैसे राकेश, रोहन, रोहिणी, ओके, समथिंग लाइक दैट। देखिए, आपकी पर्सन की फीलिंग्स में मैं अगर देखूं तो इनके लिए ना, ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपकी तरफ आने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि बातें इतनी बिगड़ चुकी हैं आप दोनों के दरमियान, या चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं ना कि शर्म के मारे वो खुद का सामना, मतलब कहते हैं ना कि आपको इतनी शर्म आती है कि खुद की शक्ल आप आईने में नहीं देख सकते। आपको लगता है अरे यार, मैं किस टाइप का इंसान हूँ, या मैं किस टाइप की इंसान, मैंने क्या कर दिया, मुझे किसी का दिल तोड़ने का कोई हक़ नहीं है, या किसी के साथ ऐसा बर्ताव करने का कोई हक़ नहीं है, और जिसने मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखा उसका ही दिल मैंने तोड़ दिया, या जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना माना, अपना समझा और सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दिया, उसी को मैंने धक्के मार के निकाल दिया अपने ज़िंदगी से, या उसको ही मैंने इज़्ज़त नहीं दी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, या फिर आपसे रिश्ता तोड़कर। बहुत ज़्यादा दुख में है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी है ये आपके पर्सन। डेफिनेटली इनको लगता है कि ये रिश्ता पहले जैसा भी होना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ लग रहे हैं उनको। आपकी एनर्जी ऐसे है ना कि आपको अभी प्यार के ऊपर भरोसा ही नहीं है।
आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपने परिवार के लिए जीना है, उनकी खुशी के लिए जीना है। मैंने प्यार करके देख लिया, मेरे नसीब में प्यार नहीं है। जिसको मैंने चाहा उसी ने मुझे धोखा दिया या उसी ने मेरे को छोड़ दिया। अभी मुझे प्यार नहीं करना है, अभी मुझे किसी को नहीं मनाना है, अभी मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। मैं अकेली ठीक हूँ या अकेला ही मैं ठीक हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स एक होती है ना, हार्ट ब्रेक सिचुएशन के बाद क्या होता है, तो वैसी फीलिंग्स आपका दिल टूटा है, आप अपने घाव छुपा रहे हो लेकिन दिल तो टूटा है आपका। अंदर से आप पूरी तरीके से टूटे हो लेकिन आप काम तो कर रहे हो। बाहर से ऐसे दिखा रहे हो कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ऑल इज़ वेल। आप ऐसे दिखा रहे हो सबको कि सब कुछ ठीक है, मेरी ज़िंदगी मैं ठीक हूँ, हाँ मैं खुश हूँ। अंदर से आप टूटे हो, अंदर से आप रो रहे हो, अंदर से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। शायद आप कुछ नया भी कर रहे हो सकता है हाल ही में आपने जिम ज्वाइन किया, कुछ योगा ज्वाइन किया, मेडिटेशन ज्वाइन किया, ऐसा कुछ, मतलब अपने मन को शांत करने के लिए जो जो चीज़ें कर सकते हैं आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप खुद का ख्याल भी रख रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गहरा घाव जिस इंसान ने आपको दिया है वो आपको बार बार वो याद दिलाता ही है। जब होता है ना कि जैसे पाँव में चोट पहुँच जाती है, लग जाती है, या आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया, कुछ दिन के बाद आप प्लास्टर डालते हो, निकाल देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब भारी वज़न उठाते हो या ज़्यादा चलते हो तो पाँव में दर्द होता है। आपको एहसास दिलाता है कि ये अभी कमज़ोर हो चुका है या इसको मार लगा है, तो वो आपको पता चलता है। तो यही चीज़ें होती हैं, मतलब आप खुश रहने की कोशिश करते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन एक घाव है दिल में जो बार बार आपको इस पर्सन को याद करने पर मजबूर कर रहा है। देखिए आपकी पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, अभी वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ता, वो चाहते हैं आपसे मिलना, वो चाहते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट करें, वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन रुके हुए लगते हैं मुझे। इतना जल्दी इनकी तरफ से कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो सही मौका देखकर आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी भी दस्तक नहीं दे सकते। उनको पता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है, अभी ऐसा मौका उनको ढूंढना होगा। जैसे कि आपका जन्मदिन है, तो उस दिन अगर आएंगे तो आप मना नहीं कर पाओगे, आपके घर वाले मना नहीं कर पाएंगे। तो कोई ख़ास दिन या ख़ास मौका देखकर, ठीक है, जैसे कि दिवाली के दिन अगर कोई आ गया दुश्मन, तो भी आप उसके साथ लड़ाई थोड़ी करोगे, नहीं कर सकते। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे पर्सन लगता है कि एक ठहराव आ चुका है पर्सन में। कल तक वो भाग रहे थे, कल तक वो अपनी मूड स्विंग्स दिखा रहे थे, कभी बात करना, कभी इग्नोर करना। मतलब क्या होता है ना, आप हैं उनके साथ हैं या उनके साथ रिश्ते में हैं, सो यू आर देयर ऑलवेज। तो उनको लगता है कभी कभी क्या है ना, आज पर्सन आपके रो रहे हैं या आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी बार आपको, मतलब एक आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ये आप एक कमज़ोर पर्सन बनकर उनके सामने रह गए थे कि देखो कुछ भी करो मेरे साथ लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब आप कहते हो किसी को ना, तो सामने वाला उस इमोशंस का भरपूर जमकर फ़ायदा उठाता है कि आपकी कमज़ोरी वो है। अगर वो छोड़कर जाएंगे तो आप एक डर जाते हो, या वो आपको ब्लॉक करे तो आप डर जाते हो, वो आपसे बात ना करें या आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना करें तो आप एक तो गुस्सा हो जाते हो या फिर आप डर जाते हो कि क्या हुआ। तो एक डर के मारे आप जी रहे थे अभी तक कि ये छोड़कर जाएगा, ये रिश्ता तोड़ेगा, ये किसी और से शादी करेगा, ये किसी की बातों में। कितना डर के क्यों जीना है भाई? आपको क्यों यकीन नहीं होता कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर गुड लुकिंग, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप किसी के बिना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो एक व्यक्ति के कारण, बहुत सारी चीज़ें, या ऐसा भी लगता है कि आपने अपनी लाइफ एंजॉय करना ही आप भूल गए हो, आप टेंशन के सहारे जी रहे हो। इट इज़ शोइंग मी दैट ओनली। देखिए आप चाहते तो हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए, आप चाहते तो हो कि ये पर्सन आपके साथ अगर रिश्ते में आते हैं तो वो खुद एफर्ट्स डालें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि अभी आप इनके पीछे ना ही भागना चाहते हो, ना ही आप एफर्ट्स डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी हो आपके पर्सन ही करे आपके लिए। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, नॉट बैड, कि कहीं ना कहीं आप इनके पीछे नहीं भागना चाहते, या फिर आपको अभी खुद ये एहसास होने लगा है कि मेरी भी इज़्ज़त है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे नहीं भागना है। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि आप एक तो बदल चुके हो, या आप में उन्होंने चेंज भी देखा है।
ओके, यू आर चेंज्ड, या आप वैसा दिखावा कर रहे हो, या यू आर हैप्पी, सच में हैप्पी हो या आप दिखावा कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको देखकर या फिर आपके बारे में सोचकर ये कनेक्ट कर पा रहे हैं और अपनी गलती के ऊपर भी पछतावा हो रहा है। अगर इस इंसान को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है कि आपका साथ छोड़ दिया, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपको कमिटमेंट ही नहीं दिया, या ये टालते रहे कमिटमेंट का या शादी की बात को टालते रहे, 2024 से शुरू है, हाँ 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 करते 2026 आ गया, तब भी कुछ नहीं, मैं अपने परिवार से बात करूँगा, परिवार से बात करूँगी, 2024 से शुरू है, अभी तक हुआ ही नहीं, तो तंग आकर शायद आप सेपरेशन के बारे में आपने भी सोचा है। तो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आप खुद तंग आकर इसको कह दिया कि बाय बाय, अभी नहीं रहना मुझे, ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो कुछ लोगों की, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा रहे थे, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, सो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर हैं आज के इस रीडिंग में, कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की पार्टनर्स ने आपको इग्नोर किया था, या फिर आप पीछे पड़े थे, सीरियस होने के लिए उनको बता रहे थे, फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओ, कुछ डिसीजन ले लो, और उस चीज़ से तंग आकर वो शायद आपसे सेपरेट हुए थे। लेकिन उनको लगता है कि जो भी कहा आपने सच तो कहा, कुछ बुरा तो नहीं कहा। ठीक है, सो वो दोनों एनर्जीज़ मुझे इस वक्त नज़र आती हैं, और कुछ कार्ड्स लेकर देखने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जीज़ हैं। सो देयर इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स, और क्या एनर्जीज़ है, देयर इज़ टेम्परेंस, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर स्ट्रांगली बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही जल्द आप दोनों की बातचीत होने वाली, बहुत ही जल्द इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, या मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, 100% इस पर्सन को अभी आप चाहिए, उनकी ज़िंदगी में आप चाहिए, या इस पर्सन को आपसे मिलकर कुछ बात करनी है, आपको कुछ समझाना है, आपको कुछ बताना है इस पर्सन को, और आपकी कोई शर्त भी मान सकते हैं। तो अभी तक अगर वो मना कर रहे थे ना, मतलब शादी के लिए मना कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली से मिलने के लिए मना कर रहे थे, अपनी फैमिली से आपको मिलवाने के लिए मना कर रहे थे, ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ पर वो टेम्परेंस कहता है कि नहीं, आपकी बात उनको माननी है, या आपके लिए कुछ करके दिखाना है। मतलब एक तरफ से वहाँ पर लगता है मुझे कि इनका दिमाग ठिकाने पर आ चुका है आपके पर्सन का, कि वो सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। आज उनको लगता है कि नहीं यार, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो चीटर नहीं है, वो प्रूव करना चाहते कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैंने वक्त लिया, ठीक है मैंने वक्त ले लिया, लेकिन मैं धोखेबाज तो नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि इतनी काफ़ी है एनर्जी उनकी चेंज, क्योंकि दिस कार्ड्स आर ऑलवेज एंड ऑल कार्ड्स आर, दिस कार्ड्स आर पॉजिटिव चीज़ें मुझे बता रही है कि इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपसे मिलना, आपकी हर बात मानना, और आपके साथ आगे बढ़ना ज़िंदगी के सफ़र में, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना, स्टॉप नहीं करना है या एंड नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों का एंड है, रिलेशनशिप एंड हुआ था या ब्रेकअप, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मतलब एक मौका देना चाहते हैं आपके पर्सन, अगर आपकी इजाज़त है तो। ऐसे ही नहीं, उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उनको पता है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, उनको लगता तो है ये करो वो करो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि आपकी तरफ से उनके लिए अभी दरवाजे बंद हैं, क्योंकि आपने बार बार मौके दिए हैं इस पर्सन को, सुधरने के लिए मौके दिए, आपके लिए कुछ करें उसके लिए भी मौका दिया, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने छोड़ दिया। सो यस, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, दूरियां मिटाना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट एक्शन में आप देख सकते हैं कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आता है कि अगले 5 दिन में, अगले 5 हफ्ते में, ठीक है, अगले 3 हफ्ते में, 3 से 5 हफ्ते में चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए स्टेटस रख रहे हैं, या फिर कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अगर या फिर आ चुका है पर्सन का, हाल ही में वो पर्सन 8 दिन से कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेटस रख रहे हैं,
ठीक है, आपके नाम से कुछ ना कुछ वो आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। खुलकर नहीं बता रहे कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो या देख रहे हो कि अरे यार, इसने मेरे फेवरेट गाने का स्टेटस रखा है या मेरे नाम से इसने कोई शायरी रखी, समथिंग लाइक दैट। वैसा कुछ देखोगे आप कि ये एक सिग्नल देना चाहते हैं कि मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे वापस आना है, अपने दिल का दरवाज़ा खोल दो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कि लवर्स ही समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं 3 महीने से रिश्ते में हो या 3 महीने से सेपरेट हो, या फिर 9 महीने से या पिछले सितंबर महीने से आप लोग सेपरेट हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये महीना जो है और आगे का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई देता है, क्योंकि इनका जो कहते हैं ना कि दिमाग ठिकाने पर आ चुका है। सो एग्जैक्टली लेट मी सी कि नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। आपके पर्सन अगर कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए तो क्या है, और गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते में। आपको क्या करना चाहिए, मतलब वो आए तो क्या करना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहे तो भी आपको क्या करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेट मी सी। So there is Queen of Cups, which is very, very, very beautiful energy. Then there is Death. Oh. Then there is Tower. Oh my God. Then there is Seven of Swords. 3 of Pentacles. देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो चुका है। ओके, अगर थर्ड पार्टी थी तो उनके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्टी के वजह से पर्सन अगर आपसे दूर थे तो उन्होंने खुद उसको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आने वाला वक्त मुझे अपनी फीलिंग्स, यानी कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पर इस पर्सन ने ख़त्म करने की कोशिश की थी आपके साथ रिश्ता, वो फिर से एक मौका दे सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ डेथ एंड देन देयर इज़ टावर ऑल्सो। सो डेथ कहीं ना कहीं ये कहता है कि जल्दबाजी में पर्सन ने कोई डिसीजन लिया था आपसे अलग होने का या फिर आपसे रिश्ता तोड़ने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि काफ़ी हद तक वो डिसीजन गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। एंड सेकेंडली आई कैन सी दैट बिकॉज देयर इज़ क्वीन ऑफ कप्स, तो इनकी तरफ से वही होगा कि मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम्हारे लिए अभी भी मुझे फीलिंग्स है मेरे दिल में, पहले मैं कह नहीं सका या कह नहीं सकी, समथिंग लाइक दैट। या पर्सन ये कोई ना कहीं किसी और के साथ भी ऑप्शन ट्राई कर रहे थे, आपके होते होते और किसी के साथ ट्राई कर रहे थे और उनको पता चला कि नहीं, और किसी के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे या किसी और के साथ वो रिश्ते में नहीं जा सकते, सीरियस नहीं हो सकते। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि वापस आना। गया हुआ व्यक्ति, अभी वो गया था या गई थी किसी और के लिए गए थे, थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, या फिर अपनी गलतियों की वजह से वो चले गए थे, या अपने गुरूर, ईगो, घमंड इसके वजह से गए थे। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो कि वापस ही हो रही है, आपके प्यार के खातिर वापस ही हो रही है। ठीक है, सो देखने की कोशिश करेंगे कुछ ऑरेकल डेक से आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं। राशि अगर मैं बताऊं और आई है वह है सैजिटेरियस, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यानी कि सारी 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर है। पर्सन की हिडन फीलिंग्स लव मैसेजेस के थ्रू। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ लाइक करेगा और कमेंट करेगा 1111 या फिर हर हर महादेव लिख सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग हीलिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। इस पर्सन को खुद ही पता नहीं था कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए या आपके साथ रिश्ता रखना है या ख़त्म करना है। वो नहीं पता कर रहे थे या नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, आपको कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर भी वही नज़र आता है कि आज अगर वो आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उनकी हार उनको नज़र आती है। अगर उनको जीतना है
या फिर आपके साथ उनको रिश्ता रखना है, कंटिन्यू करना है, तो आपकी हर बात उनको माननी ही होगी। सो ये उनके माइंड में अभी फिक्स है कि उनको अगर आपके साथ जाना है या आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए तो आपकी बात उनको माननी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस इंसान को ये लगता है कि अगर उन्होंने काश पहले ही डिसीजन लिया होता, पहले ही आपको कोई क्लैरिटी दी होती इस रिश्ते के बारे में, तो इतना सब कुछ होता नहीं। या फिर आज जो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आप भी अकेले हो अपनी ज़िंदगी में। एक प्यार किया था, प्यार करना, हर किसी के साथ आपको प्यार नहीं हो सकता, लेकिन जिसके साथ प्यार होता है ना, फिर उस इंसान को भुलाना भी बहुत मुश्किल जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर उनकी तरफ से एनर्जी है कि इनको आपके दुख और दर्द का एहसास हो रहा है। देन देयर इज़ रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये कहना चाहते हैं कि अभी मुझे इस रिश्ते से भागना नहीं है, बल्कि आपको अपनाना है। अभी तक भाग रहे थे, अभी तक उनको खुद क्लियर नहीं थे कि उनको रिश्ता चाहिए, रिश्ता नहीं चाहिए, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी। तो ये अभी कहना, अभी उनको अगर एहसास हो चुका है कि यू आर द वन, मतलब आप ही हो जिसके साथ उनको आगे बढ़ना है, तो वो अभी भागना नहीं चाहते। वो क्लियरली कहते हैं कि अभी वो ठहरना चाहते हैं ज़िंदगी में और आपके साथ एक इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। देयर इज़ रीयूनियन, वी विल ऑलवेज़ कम बैक टू ईच अदर। कहीं ना कहीं पर्सन को ना 200% भरोसा है कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक हो जाओगे। उनकी फीलिंग्स में वो नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि सिर्फ वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, आप भी उनको मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके पहले भी बहुत बार यही हो चुका है कि आप लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे से खफा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, लेकिन आप दोनों फिर करीब भी आ जाते हो। ओके, सो वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं वाकिफ़ है, उनको पता है कि कुछ भी हो जाए हम दोनों के दरमियान कोई नहीं आ सकता, या हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, रीयूनियन होकर ही रहेगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि पर्सन आज पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। होप, मैंने कहा ना, उम्मीद है इस इंसान को कि कुछ भी हो जाए आप दोनों एक हो जाएंगे, आप दोनों का रिश्ता कामयाब हो जाएगा, सक्सेसफुल होंगे। सो आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। वो कहना चाहते कि अभी भी वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि दोनों एक हो जाएंगे या दोनों साथ में फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सो उन्होंने अभी उम्मीद नहीं हारी है, अभी भी उनको पता है। शायद मुझे लगता है ना कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, या आप ऐसे शख्स हो ना कि एक बार अगर किसी को अपना मानते हो तो फिर उसको किसी भी हाल में आप छोड़ते नहीं हो। तो ये आपकी तरफ से वो पक्की वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। मतलब दोस्ती भी अगर आप किसी से करते हो, ऐसे तो आप दोस्त बनाते नहीं हो ईजीली, अगर आप बनाते हो तो पक्की वाली दोस्ती होती है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे शख्स हो जो अपनी दिल की सुनते हो और वो करते हो, ठीक है। इसलिए आप इजीली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। कुछ कम लोग ही होंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत खूबसूरत लोग आपने जोड़े हैं। सो उसमें से ये शख्स हो सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं आपके साथ रहकर ये भरोसा है कि कुछ भी हो जाए आप इतने कठोर नहीं हो जाओगे। सबॉटेज, इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली सबॉटेज किया था, आपकी ज़िंदगी से चलते बने या सारी चीज़ें ख़राब कर दी, ठीक है। इनको खुद लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर दी, या ये गलत रास्ते पर जा रहे थे, गलत आदतों में फंसे हुए थे, गलत संगत में थे, गलत सोच के पर्सन थे आपके। लेकिन आपके आने से उनकी सोच बदली है, या आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ऐसे में ये पर्सन आपको नहीं छोड़ना चाहते, और अगर आपको छोड़ा भी है या अभी आप नहीं चाहते इनको, तब इनको ये दुख एहसास तो हो रहा है कि बातें, चीज़ें रिश्ते में ख़राब होने की वजह वो खुद है। कहते हैं ना कि खुद के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, तो वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। उनको लगा था कि वो छोड़कर जाएंगे तो आप तड़पोगे, लेकिन आज वो खुद तड़प रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जितनी तकलीफ़ आपको हुई ना, उतनी तकल्लुफ़ उनको भी हो रहा है। दिस गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। देखिए, इनको ये लगता है ना कि लोग आप दोनों के बीच दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं। हमेशा लोगों ने आप दोनों को एक साथ देखा है, तो आज कहीं ना कि वो अकेले हैं तो लोग बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया क्या गर्लफ्रेंड ने, इसको छोड़ दिया क्या बॉयफ्रेंड ने। तो ये एक लोगों का भी डर, कुछ लोग लोगों की बातें सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग लेते भी नहीं हैं। लेकिन आपके पर्सन ही ले रहे हैं, शायद उनको किसी ने रोका है, टोका है, कुछ पूछा है आपके बारे में, और वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या फिर
एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, आपकी याद किसी ने दिलाई है, अरे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, समथिंग लाइक दैट. सो यू नो इनको अभी वो भी चीज़ कहीं ना कहीं बातें लोगों की वो भी परेशान करे. डी अटैचमेंट. देखिए इस पर्सन ने मुझे लगता है ना कि आपसे डी अटैचमेंट किया था एंड देन देयर वाज निगलेक्टेड. मुझे लगता है कि इस पर्सन ने क्योंकि आपको नज़रअंदाज करना शुरू किया, इस पर्सन ने आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी, काफ़ी इमोशनल पेन दिया, उसके बाद आपने भी इनसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया था. तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है. आप एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हो ना, तब आपको किसी की ज़रूरत पड़ ही जाती है. और अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको कहीं ना कभी उस इंसान की याद आ ही जाती है, अरे यार इसने मेरे लिए कितना कुछ किया, या उसके साथ में था तो, या उसके साथ में थी तो कितना अच्छा था, सुकून था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था. सो यू नो दैट अटैचमेंट है, डी अटैचमेंट यहाँ पर है. सो मुझे लगता है कि आपसे दूर रहकर इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई इस रिश्ते के बारे में, ताकि वो बेहतर फ़ैसला ले सकें. एंड देयर इज़ निगलेक्टेड. सो ये पर्सन को ये भी फील होता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक इस रिश्ते में अपने एफ़र्ट्स नहीं डाले, और आज अगर वो अकेले हैं या आज अगर वो अपनी लाइफ में परेशान है, कहीं ना कहीं खुद वो उसकी वजह है. सो यू नो इफ़ दिस पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग ऑल दिस इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे लगता है कि दोनों एक होने वाले हो बहुत ही जल्द. ठीक है. सो या पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है, और गलत रास्ते से सही रास्ते पर आपके पर्सन आते हुए उनकी सोच में मुझे बदलाव, यहाँ पर क्या है ना, आपको उनको अभी समझना होगा. सो ये था आज का रीडिंग. आज के रीडिंग में इतना ही. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.